हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th में इंटीजर्स जो हम पढ़ रहे थे यानी कि पूर्णांक, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो हम पूर्णांकों को गुणा करना सीखने वाले हैं आज। तो पूर्णांकों को गुणा कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ पर आज देखना है। तो पूर्णांक हो या इंटीजर्स जिनको हम कहते हैं, उसमें हम अगर सिंपल पॉजिटिव नंबर्स देखें, जैसे 3 इंटू 3, तो कितना होता है 9। 3 दिया 9, 3 3 ज़ार 9। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारे पास सेकंड नंबर है, इसको एक एक करके कम करना शुरू करता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, 3 की जगह मैं एक कम कर देता हूँ 2, तो कितना आएगा, तो 3 2 ज़ार 6, 3 दूनी 6, तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। इसी तरह से हम अब नेक्स्ट एक और कम करके देखते हैं, 3 इंटू 1, 3 एकम 3, 3 1 ज़ार 3। नेक्स्ट 3 इंटू, इसको एक और कम करते हैं 0, तो 3 इंटू 0, आप जानती हैं 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 बनता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस नंबर को एक एक कम करते जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बन रही है, इसकी रिजल्ट जो बन रहा है उसमें 3 3 लेस होता जा रहा है, 3 3 कम होता जा रहा है। तो अगर इसको हम एक नंबर लाइन पर देखें इसी को, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारी नंबर लाइन है। इसमें अगर यहाँ 9 था, इससे पीछे ये 6 था, इससे पीछे ये 3 था, मैं 3 3 पीछे लेते जा रहा हूँ, ये 0 था। तो इस तरह से ये नंबर चल रहे हैं, 3 3 पीछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, अगर हम इसको और कम करेंगे, अगर 0 से और पीछे जाएं तो यहाँ क्या आएगा। तो आप देख सकते हैं 9 से पीछे 6, 6 से अगर हम 3 लेस करें तो 3, 3 से 3 कम करें तो 0, अब 0 से 3 कम करें तो पीछे क्या होगा, -3। तो इसका मतलब है जब हम 3 इंटू -1 करेंगे, यहाँ से एक और कम कर दें, 3 इंटू -1, 3 को -1 से गुणा करें तो -3 आएगा। यहाँ से हम नंबर लाइन से ये देख सकते हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट करेंगे 3 इंटू -2, तो क्या आएगा, तो -3 से और पीछे हमें जाना पड़ेगा, तो वो होगा -6। तो हम देख रहे हैं कि जब तक ये पॉजिटिव नंबर थे, धनात्मक पूर्णांक थे, तो हमारा जो रिजल्ट है, आंसर है, वो भी पॉजिटिव था, धनात्मक था। लेकिन जैसे ही ये ऋणात्मक होना शुरू हो गया, नेगेटिव इंटीजर बन गया, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट जब हमारा नेगेटिव बना तो उसके बाद ये भी नेगेटिव हो गया। तो हम इस तरह से देखते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब गुणा करते हैं, तो आंसर नेगेटिव बनता है, ऋणात्मक बनता है। तो यही बात आपने ध्यान रखनी है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो है वो जब गुणा किए जाते हैं तो नेगेटिव बनता है, मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो नेगेटिव बनता है, माइनस में आता है। तो प्लस माइनस जो है वो माइनस बनता है। यही हमने लास्ट पार्ट में जब हमने डिस्कस किया था, तब भी हमने बात की थी कि इसको हम समझने के लिए एक ट्रायंगल बना सकते हैं और उसमें टॉप पे प्लस और नीचे दोनों साइड माइनस रख सकते हैं। तो जब भी हम प्लस और माइनस के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, +3 इंटू -2, तो आंसर जो है हमारा वो 3 2 ज़ार 6, 3 दूनी 6, गुणा वैसे ही करनी है, 6 आएगा। लेकिन प्लस और माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस को हम ये कवर कर लें तो हमारे पास माइनस बचता है, तो इसलिए -6 आएगा ये। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसी को और आगे बढ़ाएं, अगर हम अब दूसरी साइड के नंबर को भी मैं धीरे धीरे कम करना शुरू करूँ, तो अभी हमने देखा 3 इंटू -2, -6 था, 3 इंटू -2 -6 था। अब मैं इस नंबर को कम करूँ तो 3 की जगह 2 इंटू -2,
2 गुणा -2, तो 2 दूने 4 होता है, तो -4 आ जाएगा, -4। इसी तरह से और कम करें तो 1 इंटू -2, तो ये 2 1 ज़ा 2, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। इसको अगर एक पीछे और जाएं, 1 की जगह अगर और कम करें 0 इंटू -2, तो अब हमारा ये 0 आ जाएगा। तो हम इस पैटर्न में क्या देख रहे हैं कि ये हमारे जो नंबर्स थे वो -6, फिर -4, -2, 0, इस तरह से ये चल रहे हैं। ये भी नंबर लाइन पर देखें तो आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और 2 2 के डिफरेंस से ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हम नंबर लाइन लेते हैं फिर से, संख्या रेखा, ये -6, फिर इससे 2 कदम आगे जाएं तो -4, 2 कदम आगे जाएं -2, फिर 0। तो इस तरीके से ये यहाँ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसका और कम करें 0 से और पीछे जाएं तो क्या बनेगा, तो इसमें 2 और बढ़ेगा तो यहाँ +2 हो जाएगा, उसके बाद +4 हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देखते हैं। -1 इंटू -2, हमारा जो पीछे था इसमें था 0, और 0 से हमने इसको एक और कम कर दिया, तो -1 इंटू -2 अगर है तो क्या रिजल्ट आएगा, तो 2 1 ज़ा 2, और ये जो माइनस माइनस है ये प्लस बन जाएगा, जैसा कि हम ये नंबर लाइन पर भी देख रहे हैं कि 0 था, 0 के बाद +2 आता है और +2 के बाद +4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव जब होते हैं, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो धनात्मक बनता है रिजल्ट गुणा करते हुए, तो माइनस माइनस प्लस बनता है। और पीछे जाएं तो -2 इंटू -2, तो +4 आ जाएगा। तो हम ये यहाँ पर जान चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस बनता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और ये भी सेम उसी तरीके से है, वही ट्रायंगल अगर हम फिर से ड्रॉ करें, और उसमें हमने ऊपर क्या रखा था, प्लस, और नीचे दोनों साइड माइनस। तो कोई भी नंबर है -3 इंटू -7, तो जब आपने इसको सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई, तो ये नंबर्स वैसे ही होंगे, 3 इंटू 7 21, 7 3 21, लेकिन ये जो माइनस माइनस है दोनों में, यहाँ ये माइनस और ये माइनस, तो ये जो 2 माइनस है इनको कवर कर लो, तो हमारे पास ये सामने बचता है प्लस। तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस होता है। तो -3 इंटू -7 इज इक्वल टू +21। तो ये जो अभी क्वेश्चंस हमने किए, पैटर्न्स किए, ये आपने नोट करने हैं सभी, नंबर लाइंस भी नोट करनी है इसके साथ साथ। और उसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास -2 इंटू -6, तो क्या बनेगा। तो अभी हम देख चुके हैं कि माइनस माइनस प्लस बनता है, इसलिए यहाँ ये प्लस आएगा, और नंबर्स 2 इंटू 6, 6 2 ज़ार 12 बन जाएगा। तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि माइनस माइनस बिकम्स प्लस, जब भी माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस बनेगा, माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस बनेगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस बनेगा, प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो प्लस बनेगा, क्योंकि प्लस में है जब धनात्मक है पहले ही, तो वो धनात्मक ही रहेगा। तो ये चार जो हैं आपने, ये चारों आपने अच्छे से दिमाग में बिठा के रखने कि हम किस तरीके से ये यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में यही है कि आप साइन का ध्यान रखें, बाकी मल्टीप्लिकेशन तो उसी तरह से होनी है जैसे आप लोग करते हैं नंबर्स की, लेकिन बस साइन का ध्यान रखना है। तो साइन में क्या हो रहा है कि जब भी आप दोनों साइन सेम आ रहे हैं, प्लस प्लस है तो भी प्लस बनेगा, दोनों में प्लस माइनस माइनस है तो भी प्लस बनेगा, लेकिन जब माइनस प्लस है या प्लस माइनस है तो माइनस बनेगा। और ये ट्रायंगल वाला रूल भी आप इसके लिए याद रख सकते हैं, इससे भी ये इजीली हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में मैं
3 पूर्णांक यानी कि 3 इंटीजर्स ले रहा हूँ, -3 इंटू -5 इंटू -6। तो अब इसमें क्या होगा, तो आपने पहले सिंपल इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 5 जार 15, 5 दिया 15, और 15 को 6 से गुणा करना है, 15 को 6 से, तो 15 6 जार 90, तो आंसर हो गया 90। लेकिन अब ये आंसर जो है ये प्लस में है या माइनस में है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर तीनों साइंस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट 2 देखते हैं ये क्या क्या है, तो माइनस माइनस है तो ये प्लस बन गया, लेकिन आगे एक माइनस रह गया तो वो माइनस आ जाएगा। तो ये 2 जो माइनस थे इनका प्लस बन गया, लेकिन अगला जो माइनस है उसका प्लस बनाने के लिए कोई और माइनस नहीं है। जब पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे, तभी प्लस बनता है, तो इसलिए आंसर हो गया -90। तो ये भी आपने क्वेश्चन नोट करना है। एक और देख लेते हैं। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करेंगे उतना ही अच्छे से आप ये सीख पाएंगे। -4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू -1, इसे देखें, यहाँ भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। तो इसका जो न्यूमरल नंबर है, आंसर है, वो 24 हो गया। नंबर तो हमें पता चल गया कि 24 आएगा, लेकिन अब साइन क्या होगा, तो साइन के लिए फिर हमने वही देखना है कि माइनस कितनी बार है। माइनस ये 2 बार आ रहा है यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो ये दोनों माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे और बाकी सब प्लस के ही हैं, तो हमारा प्लस बन गया, तो +24 ये आंसर हो गया। आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि जब भी माइनस माइनस जो है ये जोड़े में बन जाएंगे, इवन नंबर्स में होंगे, सम संख्याओं में होंगे, तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो यहाँ माइनस माइनस के जोड़े बन गए इसलिए प्लस बन गया, अगर जोड़े पूरे नहीं बनते तो माइनस आता। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये मल्टीप्लिकेशन सीख चुके होंगे। अब आपने जो है अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि आपके पास अब बुक्स अवेलेबल हैं सबके पास, तो आपने एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली अभ्यास 1.3 देखना है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें ए से लेकर जे तक यहाँ पर पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं ये। तो ये सभी के सभी आपके मल्टीप्लिकेशन के हैं, और अभी जो हमने यहाँ पर सीखा उसी बेस पर होने, तो इनको आपने करना है ट्राई, और इनकी भी आपने फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पर शेयर करनी है। कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।